नमो नमः। श्री हर्ष प्रणीत नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में इस 11वें पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रथम सर्ग का 14वां पद्य करने जा रहे हैं। 8वें से लेकर 14वें श्लोक तक नल की वीरता तेज प्रताप का ही वर्णन है। इस पद्य में राजा नल के तेज और यश का ही प्रकारांतर से वर्णन किया जा रहा है। श्लोक इस प्रकार हैं। तदोजसस्तदयशसस्थिता विमौ व्रथेति चेत्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानुः परिवेशकेतवात् तदा विधि कुण्डलनां विधोरपि। तदोजसः, उस नल के ओज यानी तेज, तेज के, और तद यशसः, उसके यश के, स्थितौ, स्थित रहने पर, इमौ, ये दोनों, अर्थात ओज के रहते सूर्य और यश के रहते चंद्रमा। तो तदोजसस् तद यशस स्थितौ, उसके ओज के अर्थात तेज के और यशसः यश के स्थितौ रहने पर, इमौ, ये दोनों, वृथा व्यर्थ हैं, इति ऐसा, यदा यदा जब जब, चित्ते कुरुते मन में करते हैं अर्थात मन में विचार करते हैं, तदा तब तब, विधि विधाता, ये विचार करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा हैं। तो तब तब विधि ब्रह्मा परिवेशकैतवात् भानोः विधोरपि, भानोः सूर्य के और विधोरपि चंद्रमा के भी, परिवेशकैतवात् परिवेश के बहाने से, परिधि के बहाने से, परिवेश परिधि को कहते हैं, गोल घेरे को कहते हैं, तो गोल घेरे के बहाने से कुंडल नाम तनोति, कुंडलना गोल जो रेखाकार गोला है वो तनोति बना देते हैं। यहाँ आपके समक्ष ये संधि समास वगैरह दे रखे हैं, अर्थ भी दे दिया गया है। ये प्रायः हम करते हैं कि जैसे लेखक किसी वस्तु के अर्थ को समझकर उसके चारों ओर घेरा बना देता है व्यर्थ समझ करके, जैसे पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजन करता है। इस वाक्य में पुष्प शब्द जो है वो व्यर्थ है, तो जांचने वाला है उस पर एक कुंडलना बना देता है, गोल घेरा बना देता है, क्योंकि पराग तो पुष्प में ही होता है, इसलिए पुष्प शब्द की आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार ब्रह्मा जो हैं वे सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, ये जो परिधि दिख रही है आपको, ये स्वाभाविक रूप से हुआ करती है, पर कवि ने ये कल्पना की है कि जब नल का ओज है तो फिर इस ओजस्वी सूर्य की आवश्यकता नहीं रही, और ब्रह्मा उसके चारों ओर परिधि के बहाने से कुंडलना बना देते हैं, गोल घेरा बना देते हैं। और जब नल का यश है तो फिर यश का वर्ण श्वेत ही होता है, तो फिर इस चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, और ब्रह्मा उसके चारों ओर ये जो घेरा दिखाई दे रहा है, गोल सफ़ेद घेरा, वो घेरा बना देते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ जो प्रस्तुत तो है परिवेश, परिवेश का निषेध किया गया है कैतव शब्द के प्रयोग से। तो यहाँ कैतव शब्द के प्रयोग से जो प्रस्तुत परिवेश है, परिधि है, उसका निषेध करके अप्रस्तुत जो कुंडलना है उसकी स्थापना की गई है, इसलिए अपहनुति अलंकार है। एक अलंकार और बन जाता है व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि नल का ओज सूर्य से बढ़कर है, नल का जो यश है, यश की जो धवलिमा है वो चंद्रमा से भी बढ़कर है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार भी बन पाता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।